आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुक्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित हो जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। प्रिवेंटिंग डेस्टिनेशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार है। वह अधिकार जो संवैधानिक है परंतु मूलाधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संशोधन कर सकता है संसद कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब बाद में। एक मौलिक अधिकार नहीं है, समान काम के लिए समान वेतन। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम को। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज होता है। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडी संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्था है। ऐसे विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निहित होगा। एक मान्य विधि एवं संविधान के अनुच्छेद 14 अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है जावेद बनाम हरियाणा राज्य के बाद में। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछले वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया गया था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है कि ये दिया गया है टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में। पराग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋतु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में। अनुच्छेद 21 में होने वाले अभिव्यक्तियों का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में। भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत है। सुमेलित कीजिए 1 और 2 को। मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान के अनुच्छेद। क्षमता का अधिकार का अनुच्छेद 1418 में है। वाक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के क में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। सुमेलित कीजिए 1 और 2 को। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव दी बॉडी ऑफ परमादेश वी कमांड प्रतिषेध रीट ऑफ प्रोहिबिशन अधिकार परीक्षा बाई वाइट अथॉरिटी। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से ली गई है। भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होता है। वह मूल अधिकार जो संविधान के 352 के अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी अस्थगित नहीं किया जा सकता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते, इसके निर्धारण का अधिकार है संसद को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, पर्यावरण की रक्षा और उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को जोड़ा गया है। नीति निर्देशक तत्वों में भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल्य कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 में है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 43 के ए में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं। समाजवादी, उदार राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं। समाजवादी, उदार, बौद्धिकवादी एवं गांधीवादी। मैंने भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 के बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किए जाएं, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा। वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। 42वें संवैधानिक संशोधन को राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। मुक्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था। मुक्त कानूनी सलाहकार भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिष्ठापित किया। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अधिकतम संख्या, अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होने। एक नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा सम्मिलित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है मद्य निषेध। नीति निर्देशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन। राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। मूल्य कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा यह कथन है गलत है। नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बनाया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। उपयुक्त कथन का है केटी शाह ने। आज के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समिष्ट करते हुए उपरोक्त कथन कहा गया है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल है लोकमत का। संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है अस्पृश्यता का उन्मूलन। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांतों में कुछ नहीं कहा गया है। व्यक्ति शिक्षा के बारे में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। देश की रक्षा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा पर प्रशिक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वह है स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन नहीं है, उन्हें परमादेश या प्रभावी बनाया जा सकता है, ये रॉन्ग। भारत में एक नागरिक का मूल कर्तव्य है वन्य जीव संरक्षण। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मूल कर्तव्यों की बात कही गई है भाग 4 के क में। वह समिति जिसके भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति की गई है स्वर्ण सिंह समिति। सरकार की शासन प्रणाली गवर्नेंस, संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट सिस्टम। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही नहीं है राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है भारत में संसदनात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है 1980 के दशक में। यह एक मौलिक गणतंत्र है, इसमें संघात्मक रूप की सरकार है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूलभूत लक्षण भारत में राजनीतिक व्यवस्था के हैं। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदनात्मक शासन व्यवस्था में। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यात्मक सरकार की। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है सर्वोच्च शक्ति का एक राजा के समान यानी एक ही व्यक्ति में निहित हो। संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम। भारतीय संविधान एक सशस्त्र केंद्रीयकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघनात्मक संविधान है। यह कथन है सर आइवर जैनसिंह का। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन है केसी वियर का। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है एकहरी नागरिकता। संविधान को संघनात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन है ए.के. अय्यर का। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ये सभी विशेषताएं अध्यात्मक शासन प्रणाली की है। केंद्र राज्य संबंध सेंटर स्टेट रिलेशन। सरकारीय आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अन्य अधिकार है राज्यसभा का। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है शक्तियों का केंद्रीकरण। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है भाग 11 और अध्याय 1 में। भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है इंद्रजीत गुप्ता समिति।
संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था सरकारिया आयोग ने। संवैधानिक प्राविधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्याय व्यवस्थाओं पर एक बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध। सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंध का यह कथन कि राज्य संघ के समाप्त मातहत नहीं है। B.R. अम्बेडकर। इंटर स्टेट रिलेशन, अंतरजातीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों का एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषय पर अन्वेषण एवं विचार विमर्श करना एवं राज्यों के मध्य समन्वय के विषय पर संस्तुतियां करना प्रमुख उद्देश्य है अंतरराज्यीय परिषदों के। बिना अनुमति संसद से 60 दिन की अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है अयोग्य। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग का अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसकी आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया अनुच्छेद 51 के क में। आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। संसद द्वारा संकट काल इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है 1 माह के अंतराल में। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। भारत में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की गई कभी नहीं हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार नहीं है। आंतरिक शांति को खतरा है। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था पेशु में। संविधान के अंतर्गत युद्ध का शांति की घोषणा की निहित है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल होता है 3 प्रकार का। लोकसभा के भी घटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है। राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु तो उसे संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 महीने के अंदर। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्न आधारों पर की जा सकती है: या कर्मण युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के समय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत। संरचना एवं कार्य प्रणाली, स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। बिना अनुमति के डैश दिन से संसद अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है 60 दिन। अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी पॉल एपिलबी रिपोर्ट। संसदीय संप्रभुता नहीं है भारत में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती 14 दिनों तक। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। भारत की संसद के संबंध में सही कथन नहीं है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या या कुल संख्या का 1/10 भाग। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों को अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है संसद। संसद में शून्य काल का समय है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकते हैं यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब।
लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय करेगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संसदीय संसद। संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है 2 बार। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ सन्निहित है संसद में। कोई विधेयक जिसमें केवल न व्यय अंतर्वर्लित और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उनमें सम्मिलित नहीं है उसे संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है राष्ट्रपति को। धन विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बना सकती है केवल राज्यपाल। संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है संसद को। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति प्राप्त है संसद को। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। संसद में लेखाकीय वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन के समय। भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ निहित होती है संसद में। बजट प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग, विधेयक को पारित करना एवं वित्त विधेयक को पारित करना ये सभी चरण सम्मिलित है सामान्य विधीय विधान में। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रबंधित है न्यायाधीश समीक्षा के से। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित है संसद के अधिकारियों में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था अधीन है भारत की। 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर निर्मित होती है संसद। भारतीय संसद के अंग है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से आयोग संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति ने। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 545 व 250। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। प्रावधान और अनुच्छेद। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति अनुच्छेद 55 में, राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञा ज्ञान अनुच्छेद 60 में, अध्यादेश पर ख्याति करने की राष्ट्रपति की शक्ति 123 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं 12 सदस्य। वह जिसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र है 35 वर्ष। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है वह पढ़ा लिखा हो। एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है भारत के प्रधान न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के से पूर्व ही भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 में उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है कम से कम 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति तक रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संघ कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। संघ की कार्यपालिका संकित निहित है राष्ट्रपति में। भारतीय गणतंत्र प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा भंग हो तो
आकस्मिक निधि से धन राशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है वह किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ये रंग। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है तो बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह करने। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है अनुच्छेद 160 में। वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। भारत के राष्ट्रपति को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति को आदेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। राष्ट्रपति की क्षमा आदि शक्ति है एक न्यायाधीश शक्ति है। बिल को प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का एक सही क्रम है: राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति एवं आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन है हृदयनाथ कुंजरू का। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति लागू होती है राष्ट्रपति पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पर आसीन रहे नीलम संजीव रेड्डी ने। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 बार 2 कार्य अवधि पूर्ण की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता उपराष्ट्रपति की। संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति का कार्य करेगा चुनाव आयोग के विचारानुसार। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है संसद। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि है 6 महीने की। राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है पीएम और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दोनों। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने का संकल्प प्रस्तावित किया गया केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का आदेश होता है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, उसके पास अपने पद से जुड़े कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है एवं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है या पदयुक्त किया जाता है तो या उसकी मृत्यु हो जाती तो वह व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है सामान्य विधेयक गतिरोध दूर करने हेतु। विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में।